अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुमातुल मुबारक है और आप सबको जुमा मुबारक हो। इस साल का आखिरी ये जो हमारा ईसवी साल चल रहा है, इसका आखिरी ये जुमा है। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल व करम फरमाए और आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए और हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ बनाऊं जो जल्दी जल्दी से बन जाए। तो मैंने आज मंगवाए हैं बच्चों की फेवरेट चीज़ पोट, कलेजी और गर्दने, साथ में थोड़ी सी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने कई दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है, लेकिन हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना दूँ, जो चीज़ जो है वो अच्छी बन जाए और देखने वाले को भी उकताहट ना हो। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो पोट हैं, इनको मैंने थोड़ा सा पानी में उबाल लिया है हल्दी डाल के, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं और थोड़ा सा इसकी सफाई वगैरह भी हो जाती है। मैंने हल्दी डाली है और इसको 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था और वो जो पानी है उसको मैंने गिरा दिया है। बाकी चीज़ें जो है वो सारी मैंने बना के रख ली हुई हैं, कलेजी भी, गर्दने, सारा कुछ। और पोट को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। बड़े होते हैं, सम टाइम मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने 2-2 पीसेस में इनको किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली है, ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले मैं डाल दूँगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल लें, जो भी आपको पसंद हो। ऑयल गर्म हो गया था और इसको बस हमने 1 मिनट के लिए कड़कड़ाना है, 1 से 1.5 मिनट, ताकि इसमें खुशबू पैदा हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे, पहले मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसकी ज़रा एक मखसूस सी स्मेल होती है। मुझे तो वैसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ लोग नहीं भी इसकी पसंद करते। तो इसको मैं अच्छे से पहले भून लूँगी। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में भूनूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे प्याज को, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है और ग्रेवी बनाने के लिए ज़ाहिर है मसाला जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो फिर ग्रेवी जो है ना वो अच्छी बनती है। जी, प्याज हमारे थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसके अंदर जाएंगे 3 टमाटर, 3 अदद टमाटर डालने हैं इसके अंदर। और इसको मसाले को हमने इतना पकाना है कि ये टमाटर जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, नरम हो जाए। आपको पता है मैं हमेशा फ्रेश जो टमाटर हैं और प्योरी वगैरह इसकी इस्तेमाल नहीं करती, ऐसे ही काट के डालती। तो इसको जो है हमने अच्छे से पकाना है ताकि ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, मसालों में मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून और 1.5 चम्मच जो है वो मैंने सुर्ख पिसी हुई मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये मसाला जो है ये तकरीबन हमारा हो रहा है, टमाटर जो है इसमें मैश हो के, और इसके अंदर ये सारे मैंने मसाले जो है ना ये डाल दिए। ये मसाले डाल के मज़ीद हम इसको 1.5 से 2 मिनट और पकाएंगे। अच्छा, मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले
पोट जो हैं इनको मैं डाल के इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने थोड़ा सा इनको 3 से 4 मिनट जो है पहले जला लिया था, क्योंकि ये थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए इसको पहले से ही पकाना पड़ता है। थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने 2-3 चुटकी, तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया था ताकि जो गंदगी वगैरह है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए, और पानी जो था वो इसका मैंने गिरा दिया। इसको बस हमने भूनना है थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इसमें जाएगी ये गर्दनें जो हैं, ये भी मैंने डाल दी इसके अंदर। इनको भी थोड़ा सा हम भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना इनको मैं भूनूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँगी धनिए पुदीने का जो चटनी है, वो मैंने दही के अंदर डाल के वो मैंने इसके अंदर डाल। इससे जो है फ्लेवर हमारा बहुत इन्हेंस हो जाता है। अच्छा जी, गर्दनें भी हमारी हो गई हैं फ्राई, और इसमें अब लास्ट पे इसके अंदर जाएगी कलेजी और थोड़े से दिल हैं मुर्गी के। यानी कि आज मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा जो मुर्गी के स्पेयर पार्ट्स हैं वो सारे पका रही हूँ। और अच्छा, जब कलेजी डालनी है तो थोड़ी सी हमने जो आँच है उसको तेज़ कर लेना है, क्योंकि कलेजी जो है ये थोड़ी सी पानी छोड़ती है। इसका पानी जो है हमने खुश करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर काली मिर्च। बाकी जो मसाले हैं वो मैंने आपको पता है स्टार्ट में ही डाल दिए थे। काली मिर्च इसमें डालेंगे, और एक अदद नींबू जो है वो इसके अंदर मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी। अच्छा, सारी चीज़ें जो है ना ये अच्छे से सारी भुन गई हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 3 से 4 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के डाल दी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये तकरीबन हमारा जो है ये रेडी हो गया है, लेकिन इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर दी है, लेकिन ग्रेवी अभी नहीं है इसकी। तो इसमें मैं डालूँगी आधा गिलास पानी, और इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल इसको मैं रख दूँगी, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए, और जो है हमारा सालन ये भी रेडी हो जाए। क्योंकि रोटी या नान जिसके साथ भी आपने खाना हो तो थोड़ी सी ग्रेवी इसकी ज़रूरी होती है, और ये पानी जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और थोड़ी सी ग्रेवी जो है ये बाकी रह जाएगी। तो इसको मैं ढक के 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं हम जी। ये देखें सालन हमारा जो है ये तैयार हो गया है पोर्क कलेजी का। और फाइनली मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, और बहुत ज़्यादा धुआं है जिसकी वजह से जो कैमरे के आगे भी धुआं आ रहा है। ये कंप्लीट तैयार हो गया है हमारा सालन, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी लुक। जी व्यूअर्स, तो ये था हमारा पोर्क कलेजी और गर्दनों का सालन जो रेडी हो गया है और बड़े धुएं छोड़ रहा है। और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और दुआओं में याद रखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन उन तक आता रहे। मज़ेदार खानों के लिए जो ज़्यादातर जो देसी होते हैं, वैसे कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि हर तरह के खाने बनाऊँ और आपको दिखाऊं। और दुआओं में याद रखें, कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।